स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। आर्य समाज मंदिर राजौरी के में हवन का आयोजन। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया हवन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। शाली पामपुर में कुटीर उद्योग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को विभिन्न प्रकार से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपनी पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को अब अपनी पार्टी पर भरोसा। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। कुपवाड़ा में जनता और सेना के बीच संबंध सुधारने का प्रयास। सेना की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन। समाज के विभिन्न वर्गों से लोगों ने भाग लिया। बैसाखी के अवसर पर अखनूर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर आरती का भी आयोजन किया गया। विश्व कुद्स दिवस के अवसर पर संकू में रैली का आयोजन। फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इजरायली जुल्म की निंदा की गई। जुमे की नमाज के बाद रैली निकाली गई। कश्मीर में बागवानों के लिए विभाग ने स्प्रे शेड्यूल जारी किया। विभाग की ओर से बाग मालिकों को शेड्यूल के अनुसार छिड़काव करने के निर्देश दिए गए। अवंतीपुरा में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों के लिए दुआ का आयोजन किया गया। बैसाखी के मौके पर रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर अवंतीपुरा में विशेष प्रार्थना की गई। ज़ांस्कार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। महिलाओं और विद्यार्थियों ने रंगारंग पारंपरिक व सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया। कठुआ जिले की तहसील लोहाई मल्हार की तीसरी कक्षा के छात्रा सीरत नाज ने अपनी सरकारी हाई स्कूल की बदहाली का जिक्र करते हुए एक वीडियो वायरल किया था। प्रशासन ने वीडियो की समीक्षा की और इसे सही पाया, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने स्कूल की समस्याओं को हल करने की बात कही। उधमपुर में बैसाखी पर्व के दौरान हादसा पेश आया। देविका नदी पर बेनीफुट ब्रिज के टूटने से करीब 62 लोग घायल हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। सभी 62 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। गुलमर्ग में गुलमर्ग गंडोला प्रोजेक्ट का फर्जी टिकट उपलब्ध कराने के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। टिकट स्कैनिंग टीम ने नकली गंडोला टिकट मुहैया कराने का पर्दाफाश किया है। गुलमर्ग गंडोला स्टेशन के स्कैनिंग पॉइंट पर मुंबई से आए 28 यात्रियों के एक समूह को पकड़ा गया। जम्मू और कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज किसी भी चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक उपकरणों से लैस है। कर्मचारियों को विभाग में उपलब्ध नवीनतम उपकरणों एवं मशीनरी को चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। रमजान के चौथे जुमे के मौके पर जम्मू और कश्मीर में रूह परवर मनाजिर देखे गए। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में जुमे की नमाज के दौरान अकीदतमंदों की भारी तादाद देखी गई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी हजरत बल दरगाह में नमाज अदा की। बैसाखी के अवसर पर अवंतीपुरा के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में सीआरपीएफ द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आईजी सीआरपीएफ एमएस भाटिया शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पूर्व एमएलसी और बीजेपी महासचिव विनोद गुप्ता ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बैसाखी के दिन राजौरी में अवकाश घोषित करने की मांग की। उन्होंने मांग की कि 1947 में पाकिस्तानी सेना के आक्रमण के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले और राजौरी को बचाने वाले शहीदों के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया जाए। राजौरी जिला के नौशहरा के लाम इलाके में दंगल वेट लिफ्टिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना दमखम दिखाया। गांव की ये बरसों पुरानी परंपरा है। बडगाम में यौमुल कुद्स मनाया गया। जुमे की नमाज के बाद हजारों लोगों ने यौमुल कुद्स रैली में हिस्सा लिया और फिलिस्तीनियों के समर्थन में आवाज बुलंद की। पुंछ में भी शिया समुदाय की तरफ से जुमे की नमाज के बाद यौमुल कुद्स मनाते हुए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। फिलिस्तीन के साथ सहानुभूति जताई गई। बांडीपुरा जिले के कावापुरा सोनावारी में भी यौमुल कुद्स के सिलसिले में एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर फिलिस्तीन के साथ सहानुभूति व्यक्त की गई। इजराइल के खिलाफ नारे भी लगाए गए।
बांडीपुरा जिले के शादीपुरा में भी यौमुल कुद्स के सिलसिले में बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर लोगों ने इजराइल के खिलाफ नारे लगाए और फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म की निंदा की। IKMT कारगिल ने यौमुल कुद्स के मौके पर एक विशाल मेगा रैली का आयोजन किया। मरकजी जामा मस्जिद कारगिल से हुसैनी पार्क कारगिल तक एक रैली का आयोजन किया गया। रैली में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। मुंसिफ कोर्ट मेंढर का भवन काफी जर्जर होकर गिरने की कगार पर पहुंच गया है। वकीलों ने कहा कि मेंढर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के साथ ही कोर्ट परिसर का भी विकास किया गया, लेकिन उसके बाद से भवन की मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा सांबा जिले के विजयपुर में आयोजित कार्यक्रम में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उनके द्वारा देश के प्रति दिए गए बलिदान को याद किया गया। शोपियां जिले में भारतीय जनता पार्टी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शोपियां कस्बे में भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष निसार अहमद के आवास पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया। आरिसपुरा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री नीलम सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सांबा जिले के स्वानखा मोड़ से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पे बैक सोसाइटी और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा विजयपुर के समाखा मोड़ से शुरू होकर रामगढ़ से होती हुई विजयपुर में समाप्त हुई। कश्मीर घाटी में सिख समुदाय ने बैसाखी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। सिख समुदाय ने पारंपरिक और आध्यात्मिक उत्साह के साथ वसंत त्योहार मनाया। दूसरी ओर कई सिख परिवारों को निशाद गार्डन में पिकनिक दिवस का आनंद लेते देखा गया, जो हर साल बैसाखी के दिन पर्यटकों के लिए खुला रहता है। ऐतिहासिक 3 दिवसीय बैसाखी मेला उधमपुर के देविका में पारंपरिक उपकार के साथ मनाया जा रहा है। जिला विकास परिषद लालचंद ने बैसाखी मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप अध्यक्ष डीडीसी उधमपुर, डीडीसी सदस्य, अतिरिक्त उपायुक्त उधमपुर, विभिन्न विभागों के अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद थे। पुंछ के डेरा सैदपुरा नंगाली साहब स्थित सिखों के प्राचीन धार्मिक स्थल में बैसाखी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कीर्तन दरबार सजाए गए, वचनों का आयोजन किया गया, जबकि हजारों की संख्या में सभी समुदायों के लोगों ने भाग लिया। भदरवा में बैसाखी की पूर्व संध्या पर सैकड़ों की संख्या में नाग भक्त नागनी माता मंदिर पहुंचे। 800 साल पुराने मंदिर में मत्था टेकने के लिए हर साल सैकड़ों भक्त बैसाखी की पूर्व संध्या पर यहां पहुंचते हैं। बैसाखी के दिन राजौरी को 6 महीने पाकिस्तान के कब्जे में रहने के बाद आजादी मिली थी। राजौरी को आजाद कराने के लिए 15,000 लोगों ने बलिदान दिया। उन सभी लोगों की याद में एक बड़ा स्मारक बनाया गया है। इसका उद्घाटन शहीद परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में डीसी राजौरी विकास कुंडल ने किया। जिला प्रशासन किश्तवाड़ ने जिले के पाडर सब डिवीजन में बचैल माता मंदिर में वार्षिक बचैल माता यात्रा शुरू होने पर पूजा का आयोजन किया। जिला प्रशासन ने बचैल माता मंदिर में हवन का आयोजन किया था, जिसमें शांति, सद्भाव और पवित्र यात्रा के सफल समापन के लिए प्रार्थना की गई। तुलैल के मलिंगाम क्षेत्र में हाई स्कूल का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसके कारण विद्यालय में जगह का अभाव है। पानी की पाइपलाइन कट जाने के कारण बच्चे नाले के प्रदूषित पानी का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने स्कूल के लंबित निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग की है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रातर का कहना है कि इस साल की श्री अमरनाथ यात्रा के लिए चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जबकि G20 को लेकर विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सोलन में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कैथली घाट में हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में शामिल की गई 11 नई वल्वो बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के नए वॉल्वो बस रूट भी प्रस्तावित हैं। शिमला नगर निगम के चुनाव को लेकर विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि 16 अप्रैल तक कांग्रेस के टिकट फाइनल हो जाएंगे और सीएम सुक्खू के लाहौल स्पीति से लौटते ही बैठक होगी। साथ ही उन्होंने भाजपा पर स्मार्ट सिटी के कार्यों में धांधली के आरोप लगाए।
ऊना जाते समय नालागढ़ में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री नालागढ़ में रुकी। यहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां डिप्टी सीएम ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने G20 की अध्यक्षता को भारत के लिए सम्मान की बात करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के बढ़ते कदम और नेतृत्व दुनिया में नई पहचान दिला रहे हैं। हमीरपुर के निजी कॉलेज में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की 5 वर्ष पूरे होने के मौके पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अणु के भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में बैडमिंटन कोर्ट, मैच हॉल, जूडो हॉल और बॉक्सिंग हॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैडमिंटन और रिंग में जाकर बॉक्सिंग पर हाथ आजमाया। ऊना के भदसाली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया। रेणुका बांध प्रबंधन और विस्थापितों के बीच संघर्ष लगातार जारी है। बांध निर्माण के मद्देनजर पेड़ों की गिनती करने पहुंची वन विभाग और बांध प्रबंधन की संयुक्त टीम को चौथी बार रेणुका बांध संघर्ष समिति ने बैरंग लौटा दिया। हिमाचल में सबसे कम बारिश होने के कारण इस बार किसानों का 20.27 यानी 20 करोड़ 27 लाख का नुकसान हुआ है और 112,700 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। वहीं बिलासपुर इस बार सूखाग्रस्त में पहले नंबर पर है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज्यादा नुकसान हुआ है। मंडी के सुंदरनगर में जवाहर पार्क में लाखों रुपए खर्च किए घास लगाई गई थी, लेकिन ये घास ज्यादा दिनों तक हरी नहीं रह सकी। ये घास 25 लाख के खर्च से उगाई गई है। ये घास आयोजित मेले के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गई। शिमला में हिमाचल दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए तैयारियां मुकम्मल। यहां केंद्रीय मंत्री रोहित ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। किन्नौर में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह का भव्य आयोजन रिकांगपिओ में किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर शिरकत करेंगे। शिमला के जाखू में सेवानिवृत्त कर्नल का शव उसी के घर से बरामद हुआ है। उनका शव गली सड़ी अवस्था में मिला है। घर से बदबू आने के बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बता दें कि सेवानिवृत्त कर्नल जंग बहादुर थापा अकेले रहते थे और पिछले कई दिनों से वो घर से बाहर नहीं दिखे गए। शिमला में अग्निशमन विभाग की ओर से 14 अप्रैल से प्रदेश भर में अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें प्रदेश के लोगों को अग्निशमन विभाग के जवान आग से सुरक्षा के तरीके और बचाव से संबंधित जानकारी दी जा रही है। चंबा में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस मनाने की तैयारियां मुकम्मल। यहां के ऐतिहासिक चौगान मैदान में विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हिमाचल में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शिमला के चौड़ा मैदान में मौजूद अंबेडकर प्रतिमा को फूलों से सजाया गया और वहां सीएम सुक्खू, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, रोहित ठाकुर, विधायक हरीश जनार्था समेत कई नेताओं ने जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। सोलन के गुरुद्वारा सिंह सभा सपरून में बैसाखी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सिख समुदाय के अलावा कई और श्रद्धालु गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेका। बिलासपुर में पहली बार नैनो साइंस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। ये कार्यशाला इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के सहयोग से बिलासपुर पीजी कॉलेज की ओर से आयोजित की जा रही है। कार्यशाला में करीब 80 भौतिक विज्ञानी भाग ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों की लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चंबा की ओर से विरोध प्रदर्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्रों को हो रही समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। नालागढ़ में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पहुंचे। यहां के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि उद्योग मंत्री यहां मेडिकल डिवाइस पार्क का निरीक्षण करने आए थे। इस दौरान हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।
ऊना के भाजपा कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक समारोह का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा ने की। इस दौरान भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कुल्लू में भी भारतीय दलित साहित्य अकादमी की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू पर फूलमालाएं अर्पित कर उन्हें याद किया। नाहन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सोलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर कोठों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कार्यालय में भी कांग्रेस नेताओं ने संविधान निर्माता को याद किया। डलहौजी कैट गुरुद्वारे में बैसाखी और साचना पर्व धूमधाम से मनाया गया। बैसाखी पर्व पर कीर्तन दरबार भी सजाया गया, जिसमें रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन कर संगत को निहाल किया। सोलन के अक्षय ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रतियोगिता में मिस्टर इंडिया का खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में कई राज्यों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और उसमें अक्षय चंदेल ने मिस्टर इंडिया का खिताब हासिल करने में कामयाबी हासिल की। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। आर्य समाज मंदिर राजौरी के में हवन का आयोजन। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया हवन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। शाली पामपुर में कुटीर उद्योग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को विभिन्न प्रकार से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपनी पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को अब अपनी पार्टी पर भरोसा है। शब-ए कद्र के मौके पर कश्मीर घाटी में विभिन्न स्थानों पर रात भर प्रोग्राम। इन प्रोग्रामों में रात भर इबादत का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली में जम्मू की एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले को सुलझाया। मृतक की नौकरानी और हत्या में शामिल उसके साथी को गिरफ्तार कर दिया। लाखों रुपए का चोरी का सामान बरामद। बांडीपुरा में भेड़ पालन विभाग की जानिब से वित्तीय सहायता। अचानक हिमपात से मारे गए मवेशियों के मालिकों को दी गई सहायता। एसएसपी सांबा का बयान। सांबा जिला बहुत जल्द नशे से होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंची शराब घोटाले की जांच। केजरीवाल को सीबीआई का समन। 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। आम आदमी पार्टी ने कहा जेल में डालने की साजिश। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा दीदी बंगाल की जनता के लिए काम नहीं करती। उनका लक्ष्य अपने भतीजे को है सीएम बनाना। कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचे अमित शाह। मां काली के किए दर्शन। पूजा के बाद 300 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से मोदी के पीएम बनने का किया दावा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। 2024 चुनाव को लेकर लिखी जा चुकी स्क्रिप्ट। विपक्षी एकता को लेकर देश भर में करेंगे दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भरतपुर दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारी पूरी कर ली है। शाह के दौरे को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पूरी राजस्थान में बीजेपी मजबूत होगी।
आज भरतपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पहले लोकसभा प्रवास कार्यक्रम में की लेंगे बैठक। बूथ सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। पूर्वी राजस्थान पर इस बार है बीजेपी का पूरा फोकस। राजधानी जयपुर में भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर जवाहर कला केंद्र में बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन के संघर्ष पर आधारित एक पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। भीमराव बाबा साहब एक संघर्ष भरी दास्तां संस्करण 2 के नाम आयोजित इस एग्जीबिशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। बाड़मेर में कोजाराम की हत्या के मामले में जयपुर में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान सरकार द्वारा 24 अप्रैल से आयोजित किए जाने वाले महंगाई राहत शिविरों में प्रदेश के पशुपालन और पशुधन को विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा। पशुपालन विभाग द्वारा ग्रामीण इलाकों में आयोजित शिविरों में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का लाभ भी पशुपालकों को उपलब्ध कराने की कवायद की जा रही है। राजस्थान की शाही रेलगाड़ी अब पैलेस ऑन व्हील 12 महीने पर्यटकों के लिए पटरी पर दौड़ेगी, लिहाजा आरटीडीसी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में कोरोना के 397 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हो गई है। कोरोना से जयपुर, हनुमानगढ़ और चूरू में एक मौतें हुई हैं। राजस्थान में गर्मी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। हर दिन के साथ तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हालांकि 18 अप्रैल से गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पारा 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। राजस्थान कांग्रेस के ओबीसी विभाग के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का संयुक्त सम्मेलन आज सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा होंगे शामिल। पीसीसी के नए कार्यालय का भी होगा उद्घाटन। आज उदयपुर के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। महाराणा प्रताप की मूर्ति का करेंगे अनावरण। विद्यापीठ विश्वविद्यालय में लगी है प्रतिमा। चुनाव से 7 महीने पहले चाय के प्याले में तूफान पैदा करना चाहते हैं सचिन पायलट। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का बयान, सरकार में रहते कभी नहीं उठाया पिछली सरकार का कोई मुद्दा। राजस्थान की बजट घोषणाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यशाला का आयोजन। सीएम गहलोत बोले, जादू से आएगा योजनाओं के लिए पैसा। मैंने विधायकों की सभी मांगें पूरी की। बीकानेर की पोगल में बड़ा हादसा। डिग्गी में डूबने से 3 बच्चों के दर्दनाक मौत। पशुओं को पानी पिलाते वक्त डिग्गी में गिरे थे मासूम। संघ के सर्वे के बाद एक्टिव मोड में मध्य प्रदेश बीजेपी। सीएम हाउस में बीजेपी की बड़ी बैठक। मंत्रियों के साथ 3 चरण में मुख्यमंत्री से चर्चा। अंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थ दर्शन योजना में शामिल मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने महू में बाबा साहेब को किया नमन। बोले, बाबा साहेब का स्मारक बनाने का मिला मुझे सौभाग्य। महेश्वर में सीएम शिवराज का लाडली बहनों से संवाद। 22 करोड़ 19 लाख के विकास कार्यों के सौगात। महाकाल लोक की तर्ज पर देवी अहिल्या लोक बनाने का किया वादा। इंदौर में मामूली सी बात पर विवाद। 2 महिलाओं और बच्चों से मारपीट। मौके पर पहुंचे विधायक आकाश विजयवर्गीय, बीजेपी नेता। जबलपुर में शातिर बदमाश ने किया ड्रामा। पुलिस से बचने की कोशिश। बड्डू पटेल हुआ गिरफ्तार। पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों की बदली तस्वीर। मेड़ और बेड़ पर पेड़ अभियान से बढ़ा जलस्तर। होने लगी धान की बम्पर पैदावार। मध्य प्रदेश में गर्मी से मिल सकती है राहत। साउथ राजस्थान के ऊपर एक सिस्टम होगा सक्रिय। प्रदेश में 18 अप्रैल को बूंदाबूंदी के आसार। पूरे प्रदेश में छाए रहेंगे बादल। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से बसाए जा रहे हैं लोग। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बड़ा बयान। कहा, इससे छत्तीसगढ़ की स्थिति हो रही अशांत। सीएम ने किया पलटवार।
धर्मांतरण पर सियासी बयानबाजी तेज। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा बस्तर में चल रही धर्मांतरण की आंधी, भोले भाले आदिवासियों का कराया जा रहा है जबरन धर्मांतरण। नारायणपुर में लाल आतंक के मंसूबों पर फिरा पानी, पल्ली बारसूर मार्ग से आईईडी बरामद। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने किया था प्लांट, बीडीएस की टीम ने किया डिफ्यूज। छत्तीसगढ़ में तेजी से फैल रहा है कोरोना। छत्तीसगढ़ में मिले 209 कोरोना पॉजिटिव केसेस। स्वस्थ होने के बाद 73 मरीज हुए डिस्चार्ज। प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 1395। कवर्धा जिले में कोरोना एक बार फिर परेशानी खड़ी कर सकता है। प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के क्रम पर है। नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले 5 बच्चे कोरोना संक्रमित निकले हैं, जो बाहर खेल में शामिल होने के लिए गए थे। बीजापुर से 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। भैरमगढ़ इलाके से इनामी नक्सली गिरफ्तार। अपहरण, हत्या और पुलिस पर हमला करने का आरोप। जिला बल और सीआरपीएफ ने की संयुक्त कार्रवाई। चुनावी साल आरक्षण बिल पर फिर घमासान। आरक्षण संशोधन बिल राजभवन में अटके होने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में राज्यपाल की भूमिका की समीक्षा होनी चाहिए। यह तय होना चाहिए कि विधानसभा से पारित विधेयक को राज्यपाल कितने दिन रख सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है। हेडलाइंस